राहुल के आरोपों की जांच नहीं करेगा चुनाव आयोग, 7 दिन के अंदर ईसी को नहीं दिया हलफनामा। चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल को 7 दिन में जवाब देने या माफी मांगने का कहा था। कर्नाटक में वोट चोरी का राहुल ने आरोप लगाया था। सीएम पीएम वाले नए बिल पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हर हाल में संसद में पास होगा नया बिल, जेल के अंदर से सरकार नहीं चलने देंगे। गृहमंत्री ने कहा, कानून नहीं आया तो जेल को ही सीएम हाउस बना देगा विपक्ष, जेल से डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर नहीं देने देंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह बिल सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, एनडीए के लिए भी। 30 दिन तक जमानत नहीं तो कुर्सी जाएगी। अमित शाह ने कहा, जमानत मिली तो शपथ ले सकते हैं, जेल जाने पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। अमित शाह ने कहा, विपक्ष नहीं आया तो भी जेपीसी भी काम करेगी, विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तो भी कानून बनेगा। अमित शाह ने कहा, केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल हुई थी, हाईकोर्ट ने कहा था केजरीवाल को पद छोड़ देना चाहिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अमित शाह ने कहा, खराब सेहत की वजह से दिया इस्तीफा, धनखड़ ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए। केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला, शहजाद पूनावाला ने कहा, केजरीवाल ने 160 दिन तिहाड़ से जेल से सरकार चलाई थी। शहजाद पूनावाला ने कहा, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर से होगी क्या, विपक्ष वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहता है। ग्रेटर नोएडा में निकी मर्डर केस में नोएडा पुलिस का एक्शन जारी, पति और सास के बाद जेठ रोहित भाटी अरेस्ट, सिरसा टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया जेठ। जिंदा जलाने की वारदात में शामिल आरोपी सास दयावती पहले ही गिरफ्तार, पुलिस ने रविवार को किया था गिरफ्तार। निकी मर्डर केस में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार, नोएडा पुलिस ने ससुर सतवीर को अरेस्ट किया, सिरसा चौक के पास से ससुर पकड़ा गया। निकी हत्या मामले में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, मौत के बाद पड़ोसियों को बुलाता दिखा आरोपी। ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जलाने वाले पति का एनकाउंटर, आरोपी के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। आरोपी विपिन को अपने किए पर पछतावा नहीं, कहा वो खुद मरी, मैंने नहीं मारा। निकी के पिता का बयान, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा हो, दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी और जेवर दिए थे। निकी की मां का बयान, आरोपियों को जलाकर मारना चाहिए, बेटी को 2 साल से कर रहे थे परेशान। विपिन के दहेज में मिली गाड़ी के साथ फोटो आई सामने, 2016 में दहेज में मिली थी गाड़ी, अब ससुराल से नई मर्सिडीज की कर रहा था डिमांड। ग्रेटर नोएडा निकी मर्डर केस का महिला आयोग ने संज्ञान लिया, अब तक हुई कार्रवाई में 3 दिन में रिपोर्ट मांगी, परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दहेज कानून को और सख्त बनाने की मांग की, कहा आजादी के 75 सालों बाद भी ऐसी घटना शर्मनाक। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के सम्मान में लखनऊ में रोड शो का आयोजन, एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। शुभांशु के साथ उनकी पत्नी बेटा भी मौजूद, एस्ट्रोनॉट बनकर स्कूली बच्चों ने किया स्वागत। इससे पहले लखनऊ पहुंचे अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, आज लखनऊ के लिए बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, हमने शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने हमलावर राजेश के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार किया। आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से कर रहा था संपर्क, आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए राजकोट से भिजवाए थे पैसे। पुलिस सूत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए आरोपी ने सिविल लाइंस में फेंक दिया था चाकू। मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो वापस लौटा, मुख्यमंत्री के शालीमार बाग वाले आवास पहुंचा। 3 दिन की भारत यात्रा पर फिजी के पीएम, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। फिजी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की, बैठक में कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे के करीब रोड शो करेंगे, एयरपोर्ट से अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 1449 घरों 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं घर और दुकान। पीएम मोदी 5400 करोड़ की लागत से कई विकास परियोजनाएं जो बनी हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। 26 अगस्त को अहमदाबाद के हसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन पीएम करेंगे। 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को दिखाएंगे हरी झंडी। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव, विधायक अमित साटम को नियुक्त किया गया नया अध्यक्ष। मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक के घर ईडी की रेड, जीवन कृष्ण साहा ने मोबाइल फेंककर भागने की कोशिश की। शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पहले भी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। दिव्यांग का मजाक बनाने पर रणबीर इलाहाबादी और समय रैना को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा वीडियो बनाकर मांगे सार्वजनिक माफी, कमाई के लिए मजाक बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर, पानी में रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई, लोगों की मुश्किलें बढ़ी।
मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भरा पानी, लोगों का जनजीवन प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश के बाद जाम लगा, विलेपार्ले एयरपोर्ट के पास जाम में लोग फंसे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में नदियों जैसी तस्वीर, पानी में तैरती नजर आई कार। कुल्लू के सैंज घाटी में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, एक मकान के ऊपर पहाड़ से आया मलबा बहा। डोडा में बारिश से उफान पर नदी नाले, बढ़ते जलस्तर के चलते जिला प्रशासन अलर्ट पर, लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश का कहर, उधमपुर में पहाड़ का हिस्सा टूटकर हाईवे पर आया, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। चंडीगढ़ के आउटडोर एरिया में पानी के तेज बहाव में जीप बही, बरसाती नदी ओवरफ्लो। जीप में सवार लोग काफी देर बीच मझधार में फंसे रहे, क्रेन बुलाकर रेस्क्यू किया गया। चंडीगढ़ में बीती शाम तेज बारिश, जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगह जाम, पानी फंसा, लोगों को बाहर निकालने में मुश्किल। पंजाब के पठानकोट में लगातार बारिश के चलते चक्की नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने चक्की पुल पर यातायात को रोका। पुलिस के मुताबिक पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने से एहतियातन फैसला लिया गया, हालात पर नजर बनी हुई है। पठानकोट में बारिश का कहर, ताश के पत्तों की तरह ढह गया मकान, वीडियो सामने आया। जम्मू में पुलिस लाइन के बाहर जलभराव में ऑटो डूबा, ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ के सहार नदी में अचानक बाढ़ आई, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आया। बाढ़ की वजह से आधा दर्जन गांवों का संपर्क सड़क से टूटा, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाली चौक पहुंचे जयराम ठाकुर, इलाके में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने प्रभावित लोगों से राहत सामग्री बांटी, मुलाकात कर उनकी परेशानियों को सुना, अधिकारियों के साथ दौरा कर उन्हें हालात को लेकर अलर्ट किया। शिमला में बारिश के बाद कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम हुई, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हरियाणा के हिसार में बीती रात भारी बारिश के बाद जलभराव, आवाजाही में मुश्किल, लोगों के लिए परेशानियां बढ़ी। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियों की रफ्तार थमी, गलियों में भी भरा पानी। राजस्थान में भारी बारिश ने तबाही मचाई, पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत की खबर, 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश, माही नदी का जलस्तर बढ़ा, संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हुआ। पटना में भारी बारिश के बाद जलभराव, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, लोगों की मुसीबत बढ़ी। तमिलनाडु के मदुरई में बीती रात भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। सड़कों पर पानी लगने पर यातायात पर असर, निचले इलाकों में दुकानों में पानी घुसा। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 8 की मौत, 43 घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 61 लोग थे सवार, कासगंज से जहारपीर जा रहे थे सभी। पुलिस ने जब्त किया ट्रक। 7 अगस्त को हुए हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, आरोपी ड्राइवर राजीव रंजन को गिरफ्तार किया। एक लड़के की हुई थी उस दौरान मौत, एक अभी एम्स में इलाज के लिए भर्ती। दिल्ली के द्वारका में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाया, 2 महीने प्रेग्नेंट थी महिला। माई के पक्ष के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया केस, 16 अप्रैल को अमन नाम के लड़के से शादी हुई थी। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी, दोनों आलिम हत्याकांड में थे शामिल। मुरादाबाद में बस कंडक्टर की गुंडई, चलती बस में भाई बहन से हाथापाई, पीड़ित युवती ने दर्ज कराई शिकायत। मुरादाबाद में महिला की खुदकुशी मामले में खुलासा, महिला के परिजनों ने पति पर हत्या कर शव को पंखे से लटकाने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 के पैर में गोली लगी, 2 बदमाश फरार। 21 अगस्त को वकील को बदमाशों ने मारी थी गोली। कन्नौज में जमीन विवाद में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, मारपीट में कई लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, बाइक सवार युवक को लात घूंसों से पीटा, दबंगों ने पिटाई का वीडियो वायरल किया। यूपी के हापुड़ में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हुई, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघ की तलाश तेज, वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया। बिहार के मोतिहारी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, हथियार बनाने का सामान बरामद। रांची में दबंगों का कहर, दुकान में घुसकर मारपीट की, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जांच में पुलिस जुटी। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों ने 3 पोकलेन समेत 6 ट्रकों में आग लगाई, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट फ्रॉड घोषित हुए अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 700 करोड़ रुपए के गलत इस्तेमाल का आरोप। रेनॉल्ट टाइगर का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च, कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत रखी 6,29,000, कार के टॉप मॉडल की कीमत 11,29,000। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली साउथ अफ्रीका T20 लीग में प्रीटोरिया कैपिटल्स के नए हेड कोच बने। SA20 के 4थे सीजन की शुरुआत 26 दिसंबर से होगी। अहमदाबाद में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के शुभारंभ के मौके पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू 1 साल बाद वापसी के लिए तैयार, 2028 लॉस एंजलिस खेलों के लिए नए ओलंपिक वेट कैटेगरी 48 kg में खेलने का फैसला ले चुकी हैं।
कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतकर शूटर्स लौटे दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत।